नवरात्रि का पर्व नारी के सम्मान का प्रतीक है। 9 दिनों तक नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है। कहते हैं कि जिस घर में माता की पूजन होती है वह घर बहुत ही सुख समृद्धि से भरा रहता है। देवी पूजा महज माता की प्रतिमा की पूजा मात्र नहीं, बल्कि यह पर्व माँ, बहन, बेटी और समाज की हर नारी के सम्मान का पर्व है। और आज है महाअष्टमी और 9 दिवसीय पर्व का समापन कन्या पूजन से किया जाता है, जिसमें नन्ही कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है। बाद में जो भी आप तोहफे देना चाहे वो दे सकते हैं। तो आज है महाअष्टमी, तो मॉर्निंग से देखिए उठ करके मैं सारा सब्जी धो ली हूँ, जिसमें साग है और जो भी मैं कन्या भोजन में मैं थाली दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह में ही सारा सब्जी ताज़ा ले आए हैं, तो आज मैं बर्तन भी निकाल ले रही हूँ। जब भी हम कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे कन्या पूजन करते हैं, तो लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। तो देखिए मेरे पास कढ़ाई सब नया है, ये सब पूजा का कढ़ाई है। तो चलिए सबको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि कन्या पूजन एक तरह से हम लोग माँ भगवती का स्वरूप मान करके ही पूजा करते हैं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा से मैं जो है ना भोजन बनाऊंगी, और बिल्कुल आज का जो भोजन है ना सिर्फ घी में बनने वाला है। और सारी सब्जी वगैरह मैं धो के रख दी हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं अब पोछा लगा लेती हूँ घर में, क्योंकि साफ़ सफाई तो मॉर्निंग से डेली में करती ही हूँ, तो जल्दी से मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद आज है महाअष्टमी, फिर घर का जो ना पाठ करने के बाद मैं जाऊँगी खोइछा भरने के लिए। और उसके पहले मैं देखती हूँ सारा सब्जी बना लूँगी, लेकिन आज हस्बैंड बहुत मदद करते हैं और सब्जी वही बनाते हैं, मैं सारा तैयारी कर देती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट आज का जो है ना प्रसाद बनाते हैं कन्या पूजन के लिए। और चलिए मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं, तो अब पोछा लगाने के बाद मैं सीधे जाऊंगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद अपना जो पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती का, तो उसके बाद मैं आधा खाना बना लूँगी और उसके बाद मैं जाऊंगी खोइछा भरने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं सारा सब्जी काट दी हूँ। तो आलू गोभी की सब्जी ना हस्बैंड बनाएंगे। तो देखिए ये मसाले में काली मिर्च है, गरम मसाला है, जीरा है, थोड़ा सा अदरक है, और उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। और काली मिर्च के स्वाद वाले ना भोग प्रसाद बनाए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पर चना है, तो चना को बॉयल कर दूँगी। और मैं हर साल आलू बैगन भी बनाती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि आलू बैगन जो है ना कन्या भोजन में नहीं करवाना चाहिए, तो अब मैं छोड़ दी हूँ। और ऐसे तो लोग हलवा चना और बना करके भी पूरी के साथ भी कन्या को भोजन करवाते हैं, लेकिन मैं शुरू से जो है ना आलू गोभी की सब्जी बनाती हूँ। और यहाँ पर चलिए घी में सारा प्रसाद बन रहा है, तो ये हस्बैंड बना रहे हैं। हर साल हस्बैंड ही बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। और सबसे पहले जो है ना गोभी को फ्राई करके निकाल लेंगे। आलू तो नया है, तो आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और पीसे हुए मसाले में हल्दी और बस थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मिला के रख देना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए थोड़ी सी घी डालने के बाद उसमें देसी थोड़ा 2 मिर्च डाल देने के बाद सारे साग को डाल दूँगी और ये गल जाएगा। कढ़ाई मेरे पास देखिए हर साइज़ का है। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आपके पास कढ़ाई बड़ा नहीं है। और ये सारे मसाले को मिलाने के बाद यहाँ पर चलिए घी में तेज़पत्ता, देसी मिर्च, जीरा नहीं डाले हैं क्योंकि जीरा इसमें ऑलरेडी पिसा हुआ है।
और मसाले को डाल देने के बाद थोड़ी सी धीमी धीमी आंच पे मसाले को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आलू डाल करके और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। और सेंधा नमक ही डालना है। इधर साग भी बना रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम जाओ खोइचा भरने, इधर हम बना दे रहे हैं। हर साल बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, लेकिन तैयारी मैं सारा कर देती हूँ। मिलजुल करके हम लोग बनाते हैं, क्योंकि आज के दिन मैं सबको भोजन करवाती हूँ। हमारे अपार्टमेंट में गार्ड जी लोग हैं, सब लोगों को मैं आज खाना खिलाती हूँ, मतलब प्रसाद खिलाती हूँ। और बेटे को भी अपने लंच में देती हूँ कि सब लोगों को तुम अपना प्रसाद खिला देना। तो चलिए, ये वाली जो भोग वाली जो रेसिपी है ना, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और कैसे भी बनाइए ना, लेकिन ये कन्या पूजन का प्रसाद है ना, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और अब मसाले में आलू को डाल देना है। उसके बाद गोभी को डाल करके 5 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद आप देख लीजिए कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं। तो आज की ग्रेवी बहुत ज़्यादा मैं ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी। उसके बाद मटर की छिम्मी है तो सबसे लास्ट में डालेंगे। और चलिए, यहाँ पर सब्जी मेरा हो गया है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बना है। और इसको मैं निकाल दूंगी एक बड़े से पतीले में। और साग भी बन गया है, चना भी बन गया है। चना को बॉईल करके और बस थोड़ा सा इसी में से मसाले में फ्राई करके मैं बना ली हूँ। और फिर मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी, थोड़ा सा पूरी बना लूँगी और थोड़ा सा मैं रहने दूंगी, गरम बना दूंगी। तब तक मैं खोइचा भर के आ जाऊंगी। आज के दिन ना बहुत सारा काम हो जाता है। और मेरे मायके में भी बहुत कलश स्थापना होता है। मेरे ससुराल में, मेरे मतलब जहाँ पे ससुराल है, गांव है, वहाँ भी कलश स्थापना होता है। तो लेकिन मैं सिंपल जो है ना नवरात्र करती हूँ, कन्या पूजन करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं गर्मा गर्म पूड़ी बना देती हूँ और खोइचा भर के आ जाऊँगी। तो मैं बस फ्री हो जाऊँगी। कन्या पूजन फिर आराम से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ माता रानी को खोइचा देने के लिए। और खोइचा किस तरह से दिया जाता है तो इसका भी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग विजिट कर लीजिए। तो जा रही हूँ खोइचा भरने के लिए और खोइचा भर के आऊँगी। उसके बाद कन्या का आगमन होगा। तो खाना सब बन गया है, सिर्फ पूड़ी बनाना है। तो जल्दी जल्दी खोइचा भर के आऊँगी। उसके बाद से फिर कन्या पूजन का पूरा मैं तैयारी करूँगी। सब तैयारी है ही है, लेकिन वही है कि सब कन्या आगमन होगा तो किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। तो ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहेंगे। तो चलिए, सीधे लेके चलती हूँ मंदिर और माता रानी का भी मैं दर्शन करवाऊँगी। बहुत आस्था है। और जो लोग पटना पाटलिपुत्रा से है तो गोसाई टोला का नाम सुने होंगे। माँ भगवती बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी कष्ट होता है ना तो पहुंच जाती हूँ, वो चीज़ शायद दूर हो जाता है। तो चलिए, आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। और देखिए, माता जी का मंदिर है, बहुत आस्था है मुझे। जब भी मन घबराता है तो मैं यहीं पे आकर के माता जी का दर्शन करती हूँ। और उसके बाद मैं खोइचा भरूंगी। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है ना कि लोग इतना ज़्यादा जल ढार रहे हैं ना, वो पानी बिल्कुल जो है ना नीचे सीढ़ी तक जा रहा है। तो इस तरह से लोग पूजा करते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आता है। और चलिए, अब मैं आ गई हूँ और अब कन्या का भी आगमन हो रहा है। तो चलिए, सारे कन्या लोग यहाँ पे 9 कन्या, और हर साल भैरव भी आते हैं, मतलब एक जो कन्या के भाई लोग भी आते हैं, लेकिन आज नहीं आए हैं। तो चलिए, सब एज की जो कन्या है ना, तो मैं हर साल इसी तरह से कन्या पूजन करती हूँ। तो सब लोग बस आ रहे हैं और मैं ऐसे नीचे में सबको बैठा करके मैं भोजन करवाऊंगी, क्योंकि ऊपर में बैठ करके भोजन नहीं करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सबको ना, और ये जो छोटी वाली बच्ची है ना, एकदम कन्या का एकदम रूप लग रही है। और जब भी आती है ना तो मेरे गोदी में चढ़ के बहुत ज़्यादा दुलार, मतलब एकदम लगता है ना कि जैसे मेरी बेटी हो। तो मैं अपनी बेटी तो नहीं है मेरी, लेकिन मैं अपनी भतीजी लोग को बहुत प्यार करती हूँ। और तीनों भतीजी जो है ना बचपन से मेरे साथ रही है। पिछले साल भी मेरे ही साथ थी पूरा 9 दिन दशहरा में, उसका भी ब्लॉग है, आप लोग देखिएगा। बचपन से रखी हूँ सबको। और सबसे पहले मैं गंगा जल से सबका मैं चरण जो है ना चरण धोऊंगी। उसके बाद मैं सिंदूर का टीका लगाऊंगी, कलावा बांधूंगी। और उसके बाद माता जी का जो चुन्नी होता है ना चढ़ा हुआ, तो मैं बस रख देती हूँ कि कन्या जब आएंगी तो उनको मैं ओढ़वाती हूँ। और उसके बाद जो भी मेरे पास बड़ा चुन्नी रहता है ना, तो अगर बड़ी कन्या आ गई तो मैं उनके शादी के लिए वो चुन्नी दे देती हूँ। तो उसके बाद चरण धोने के बाद सबको मैं आलता लगाऊंगी, हाथ में कलावा बांधूंगी और सबको सिंदूर का टीका लगाऊंगी।
और देखिए छोटी छोटी कन्या का पैर कितना सुंदर लग रहा है और बहुत भाग्य होता है कि मैं आज के दिन पूजा करती हूँ और कन्या का मैं पैर छूती हूँ। तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में सबसे पहले मैं टीका लगाने के बाद आलता लगा दी हूँ, हाथ में कलावा बांधने के बाद सबसे पहले मैं माता रानी का चढ़ा हुआ प्रसाद खिलाऊंगी और सबको चुन्नी ओढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर मैं भोजन करवाऊंगी। और बहुत ज़्यादा देखिए विधान तो नहीं जानती हूँ, विधि विधान जो हमारे माता पिता मैं ससुराल में आई जो मैं सीखी बस वही सब चीज़ मैं अपना करने की कोशिश करती हूँ। और चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम 9 कन्या है ना, तो हर साइज की कन्या जो है ना मेरे यहाँ मतलब एकदम आगमन की है। और बहन बेटियां जो होती है ना वो घर की मुस्कान होती है। और देवी की पूजा करके घर में खुशहाली की कामना करने वाले हर भक्त को बहन बेटी के चेहरे पर भी मुस्कान बनाए रखनी चाहिए। और मैं ज़रूर अपने ब्लॉग के माध्यम से बोलूँगी। और चलिए यहाँ पर मैं अब भोजन करवा रही हूँ। और भोजन में जो मैं प्रसाद बनाई हूँ ना, तो हर साल तो 2-3 सब्जी बनाती हूँ। तो मेरे बच्चे जब दोनों आ जाते हैं ना तो बहुत हेल्प भी मिल जाता है। लेकिन क्या करूं, छुट्टी बिल्कुल बच्चों को नहीं मिल पाती है और फेस्टिवल में भी अब घर नहीं आ पाते हैं। एक बच्चा है, एक बच्चा नहीं आया है, उसको आज मैं बहुत मिस कर रही हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर कन्या भोजन में मैं आलू गोभी की सब्जी लगा दूंगी और उसके बाद लाल साग लगा दूंगी। और हलवा तो मैं बनाती ही हूँ, लेकिन जो कन्या मेरे यहाँ हर साल आती है ना तो हलवा बिल्कुल खाना नहीं चाहती है, तो इसीलिए मैंने घी वाले लड्डू मंगा लिए हैं। साथ में लगा दूंगी चना। और आज का प्रसाद ना सब लोग बहुत मतलब चाव से खाते हैं। और ये प्रसाद मैं थोड़ा सा रख दूंगी क्योंकि मेरा तो नवरात्र चल रहा है ना, तो मैं कल प्रसाद खाऊंगी। तो यहाँ पर चलिए लाल साग भी है और लाल साग शुभ माना जाता है। और ओल की सब्जी आज विशेष करके बनती है, मैंने मॉर्निंग में दिखाया था आप लोगों को। लेकिन बच्चे जो है ना, बच्चियाँ ओल नहीं खाती है, तो कल मैं नौमी को बना लूँगी ओल। और यहाँ पर चलिए गर्मा गर्म पूड़ी है और घी वाले लड्डू हैं। तो सब कन्या लोग भोजन कर रही हैं। और यहाँ पर सारे कन्या को भोजन करवाने के बाद अब मैं आशीर्वाद लूँगी। और बहुत कमी खलता है, आज के दिन अपनी माँ को बहुत मतलब मिस करती हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कि माँ छोड़ करके गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब बार बार मैं देख रही हूँ कन्या के रूप में साक्षात देवी को मैं देख रही हूँ। और जो माँ होती है ना तो सबसे बड़ी सर्वे सर्वा होती है। तो मैं माँ की पूजा करती हूँ तो मम्मी को भी वही रूप में देखती हूँ। और बस लगता है ना कि जैसे माँ का कहीं से आवाज़ आए कि बेटी तुम कैसी हो, और ये सुनने के लिए बिल्कुल कान तरस गया है। लेकिन आज के दिन मैं यही भगवती से प्रार्थना करूँगी कि भगवती जो भी मुझे परिवार मिला है, जो भी माँ का जो संस्कार मिला है ना, उसको मैं दिल से निभाऊँ और यही आशीर्वाद मांगती हूँ। तो यहाँ पर मैं पैसे दे रही हूँ और साथ में आशीर्वाद भी लूँगी कि हर साल मैं इसी तरह बस कन्या पूजन करूँ, अपने परिवार की सेवा करूँ। और आज मेरा जो है ना अष्टमी पूजन हुआ है। और कैसा लगा मेरा अष्टमी पूजन ब्लॉग, तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी।